नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी PYQ सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में आपका कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे हो चैनल पर जाकर देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा सब्जेक्ट का। तो चलिए आज हम लोग 2019 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत धारा का क्या होता है। तो अतिभारण के समय विद्युत धारा क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीज हैविली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, व्हाट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है आपका, बायोमास है। तो आपका जैव मात्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। द गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि पादपों में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट। तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा प्लांट में होता है, तो आपका जेब्रेलियन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जेब्रेलियन। क्वेश्चन नंबर फाइव हो रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, द रेजिस्टेंस कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो रहा है कि सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, विच स्टेट इज ए सुरगम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो किस स्टेट का है, तो ये केरला स्टेट का है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरला। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, विच इज ए प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन कौन सा है, आपका साइटोकिनिन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। तो सबसे अधिक किस इलेक्ट्रॉन कोष में होता है, तो 2n स्क्वायर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, वेयर डज मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट रे इंटरिंग द आई ऑफ। जो नेत्र में प्रकाश की किरणें अधिकांश आवर्तन करता है वो हम लोग को कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कोर्निया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, विच हाइड्रोकार्बन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड। कौन सा सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, तो आपका मीथेन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है, विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर मोर इन एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है, तो लाल रंग करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से कौन है, तो साइफिल्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइफिल्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि रक्तस्राव को रोकने में रक्त का कौन सा घटक मदद करता है, विच कंपोनेंट द ब्लड हेल्प स्टॉपेड ब्लड लीकेज। तो ब्लड को रोकता कौन है, तो प्लेटलेट्स रोकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन बौना पौधा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिप्रेजेंटेड द ड्रॉप प्लांट। तो बौना के लिए हम लोग क्या रखते हैं, तो स्मॉल टी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक अभिलिंगीय जंतु है,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोसेक्सुअल एंड हेर्माफ्रोडाइट एनिमल। तो इनमें से कौन सा अभयलिंगी जंतु है? तो आपका अभयलिंगी जंतु केचुआ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केचुआ अर्थ फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि मेरुरुचि का उत्पत्ति कहाँ से होती है? दी स्पाइनल कोड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो स्पाइनल कोड कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है? तो आपका मेड्यूला से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेड्यूला ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस। तो इसका क्या अति हो जाता है? तो इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो इसका मात्र विहीन होता है, अंटिलेस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सामान्य अणु रक्तचाप कितना होता है? द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। तो नॉर्मल डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वो हम लोग का 80 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? विच मेटल ऑफ द फ्लोइंग है द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आपका सोडियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का कौन सा फार्मूला होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो CaCO3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस। तो इसका रिपीट क्वेश्चन है आपका, इसका भी मात्रक वहीन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मात्रक वहीन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सामान्य अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आपका नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटल हैज अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता, कौन सा मेटल का होता है? तो सोडियम का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी के किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? दी ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड द अर्थ फ्रॉम विच हार्मफुल रेडिएशन। तो हम लोग किससे बताता है? तो पराबैंगनी विकिरण से बताता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का आपका केमिकल फार्मूला होता है NO2CO3.10H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि हमारे शरीर का पीएच पारस बीच कार्य करता है। विद इन दी पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क। तो हमारा जो शरीर का पीएच पारस बीच जो कार्य करता है वो 7.0 से 7.8 तक करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कूलम। 29 बोल रहा है कि विविध वलय का उपयोग किसका उपकरण में किया जाता है? इन विच डिवाइस द स्प्लिट रिंग यूज। तो विविध वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। तो आपका विद्युत मोटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि क्लोरीन का परमाणु
कि वह ताम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ क्लोरीन। तो कितना होते हैं, तो 7 होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। हाउ डज स्काई अपेयर टू एन एस्ट्रोनॉट। तो कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, डार्क दिखता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डार्क। क्वेश्चन नंबर 32 हो रहा है कि ऑक्सीकरण के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का आबंध बनाता है। पार्ट काइंड ऑफ बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। तो कैसा बॉन्ड बनाता है, तो आपका डबल बॉन्ड बनाता है, द्वि आबंध बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वि आबंध, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो ब्रोमीन पाया जाता है, नॉन मेटल। आप ये देखिए नॉन मेटल ब्रोमीन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व है, तो क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उप धातु है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटलोइड। तो इनमें से कौन सा है, तो आपका जर्म जर्मेनियम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो आपका पपाया का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, पपीता पुष्प। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट सामान्यतः किस प्रकृति का होता है। टूथपेस्ट यूज इन क्लीनिंग फॉर टीथ इज जनरली। तो कैसा होता है, तो आपका बेसिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बेसिक क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपका CnH2n+2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्न में से एक किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मिरर हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, उत्तल दर्पण का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। तो क्लीन एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, तो नेचुरल गैस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। तो चलिए आपका साइंस का 2019 का दूसरी पाली का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलते हैं 2020 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।